नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर न सिर्फ अधिक खतरनाक है बल्कि ये युवा ही इसकी चपेट में अधिक मात्रा में आ रहे हैं। इस गंभीर हालात में कोरोना टीकाकरण की उम्मीद ही किरण बनी हुई है। बता दें कि इस क्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग को और प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए 1 मई से आपको बता दें कि 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। तो वहीं राज्यों में मुफ्त टीकाकरण कराए जाने की भी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं के लिए शुरू हो रहे इस टीकाकरण अभियान को भी मुफ्त कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो 1 मई से युवाओं को जो है कोवैक्सीन लग सकेगी। कोरोना का जो टीका है, जो वैक्सीन का जो टीका है वो लग सकेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक की जिनकी आयु है वो जाकर टीकाकरण करवा सकेंगे, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कोविन ऐप के जरिए जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से ही चालू कर दिए गए थे। 28 अप्रैल से ही जो है रजिस्ट्रेशन कोविड पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू किए जा चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें उत्तर प्रदेश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50-50 लाख डोज का ऑर्डर सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। तो वहीं आपको बताते चलें यूपी में औसतन 2 से 3 लाख तक लोगों का टीकाकरण किया जाता है, जिसे बढ़ाकर अब इसकी क्षमता को 6 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट को राज्यों से जो है देश भर के राज्यों से जो है बता दें कि 34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर मिल चुका है। साथ ही इसमें बताते चलें कि निजी अस्पतालों से 2 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जो है दिया गया है सीरम इंस्टीट्यूट को। इसके साथ ही बताते चलें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी की चपेट में एक बड़ा तबका जो है देश का इस वक्त आ चुका है और इसके साथ ही आए दिन रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण के मामले जो है देश भर में देखने को मिल रहे हैं। और लगातार आज 10वें दिन भी कोरोना संक्रमितों को जो आंकड़ा है 3 लाख के ऊपर ही रहा है। बल्कि इस तरीके से आपको बता दें कि जो आंकड़ा है जल्द ही 4 लाख को भी पार कर सकता है, जिस रफ्तार के साथ कोरोना संक्रमण देश भर में फैलता जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण पर जो है नियंत्रण रखने के लिए वैक्सीन की प्रक्रिया को भी और तेज कर दिया गया है। और इसी कड़ी में केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया कि 1 मई से जो 18 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं, 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनका टीकाकरण किया जा सके। टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मई से शुरू होने जा रहा है। हालांकि कई राज्यों की तरफ से वैक्सीन की कमी होने का हवाला देकर इस टीकाकरण में देरी की जो है खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यह कहा गया है साफ तौर पर कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन की उपलब्धता का सवाल है और इसी के चलते जो टीकाकरण अभियान है 1 तारीख से 1 मई से शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बीच आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो है 1 मई से जो है टीकाकरण का शुरुआत किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा, जहां पर जो रजिस्ट्रेशंस किए गए हैं, रजिस्ट्रेशंस के आधार पर जो 18 वर्ष से लेकर 44 साल के बीच में जो लोग हैं वो जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं। आपको बता दें आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है 28 अप्रैल से ही चालू कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद अब आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और उसके बाद टीकाकरण के लिए आप टीका केंद्र पर पहुंच सकते हैं, अस्पतालों में पहुंच सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त में किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप निजी अस्पताल में जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ मूल्य अदा करना होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले टीकाकरण की जो ये प्रक्रिया है 1 मई से शुरू की जानी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से ये चपेट में अपने लोगों को ले रहा है, आपको बता दें कि इसमें एक सबसे बड़ा तबका जो है युवाओं का है। इस बार जो कोरोना का नया म्यूटेंट आया है पहले से कहीं ज्यादा घातक है, जो सीधे तौर पर युवाओं की लंग्स पर यानी कि फेफड़ों पर वार कर रहा है, जिसकी वजह से अधिकतर जो युवा देखे जा रहे हैं वो इस संक्रमण की चपेट में आने से दम तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से आबादी लगातार संक्रमण की चपेट में आ रही है उसको देखते हुए टीकाकरण का जो अभियान है
उसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही सभी राज्यों को यह आदेश दिया गया है केंद्र की तरफ से कि टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाते हुए वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए यह कहा है साफ तौर पर कि वैक्सीनेशन 1 मई से नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले ही 4 गैर बीजेपी शासित राज्यों के नाम सामने आए थे जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर संशय बना हुआ था कि वैक्सीन 1 महीने से शुरू की जाएगी या नहीं। लेकिन अब कुछ बीजेपी शासित राज्य भी ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस वक्त 1 मई से वैक्सीनेशन किए जाना जो है अभी संभव नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो डोज है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो वहीं इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसके साथ ही जहां पर जो वैक्सीन बनाने की उनकी जो क्षमता है उसके आधार पर जो वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है वो बेहद ही ज्यादा है, जिससे समय रहते जिसे पूरा करना इस वक्त संभव नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस की दवाई यानी कि रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसे भी भारत आते आते मई का महीना जो है गुजर ही जाएगा। जून या जुलाई में वो वैक्सीन भारत पहुंचेगी। आपको बता दें कि कई राज्यों में वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाया गया है। साथ ही आपको बताते चले इसी कड़ी में अब बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हो गए हैं। हालांकि इससे पहले जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे वहां से यह मांग उठ रही थी कि वैक्सीन की उपलब्धता अभी नहीं है, इसीलिए 1 मई से वैक्सीनेशन कराया जाना संभव नहीं है। साथ ही अब इसमें बता दें आपको कि कुछ राज्य ऐसे भी जुड़ चुके हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसको देखते हुए 1 मई से वैक्सीनेशन किए जाना संभव नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि टीके की कमी के चलते टीकाकरण को लेकर कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन जो है कई युवाओं ने कर लिया है और ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन जो किए गए हैं। बताते चले 18 अप्रैल को शुरू कर दिया गया था रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिए, और आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट की है उसके जरिए आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन जो है वैक्सीनेशन के लिए करवा सकते हैं। और इसके साथ ही 1 मई से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है टीकाकरण की, आप अस्पतालों में जाकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो वहीं किशन शुक्ला और पप्पू यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ एक उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और एक साथ में हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां जो है टीकाकरण को लेकर इस वक्त की जा रही हैं। पप्पू यादव, आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 1 मई से जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी पल्लवी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरोना का दूसरी लहर जारी है, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों में आंकड़ा में इजाफा हो रहा है, साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ राज्य सरकार काफी चिंता में है। वहीं 1 मई से कोरोना की दूसरी टीका लगना है, दूसरी कान का टीका लगना है, जिसमें 18 वर्ष के अधिक उम्र वाले लोगों को टीकाकरण लगना है, जिसमें राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते और संतुष्टि जताई है कि 1 मई से यहाँ कोरोना का टीका लगने का असंभव बताया जा रहा है, क्योंकि कोरोना यहाँ पर उपलब्धता की कमी बताई जा रही है। जी पप्पू, ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन इस वक्त कितनी वहां पर मौजूद है और कितनी वैक्सीनेशन की जरूरत वहां पर बनी हुई है। जी वही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का कहना है कि जिस हिसाब से अभी तक यहाँ आरोग्य सेतु ऐप कोविड पोर्टल के जरिए से जो रजिस्ट्रेशन हो सका है, लगातार एक दिन में लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कोई टीकाकरण, जिसके अपेक्षा अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार से उतनी कोई टीकाकरण नहीं मिल पाने के कारण 1 मई से यहाँ असंभवतः टीकाकरण लगने की आशंका जताई जा रही है, जहाँ पर यहाँ पर कोविड टीकाकरण की काफी संख्या मात्रा में कम है अभी। जी आपके पास अभी वापस लौटेंगे पप्पू यादव। हम किशन शुक्ला आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पे क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की तरफ से टीकाकरण को लेकर। देखिए 1 अप्रैल से जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन 1 मई से किशन कल ही से शुरू किया जाना है टीकाकरण। किशन, कल से टीकाकरण शुरू किया जाना है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं, जो बस्ती जिले यूपीएससी या जिला अस्पताल सबकी बात कर लें तो कल से जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको कोविड वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। उनको पहले भी
से बताया गया है कि वो आरोग्य सेतु ऐप और से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे निःशुल्क जो है टीकाकरण उनको किया जाएगा। कितनी डोज वहां पर पहुंच चुकी हैं किशन, और क्या लगता है क्या ये संभव है कि एक दिन में जो है टीकाकरण किया जा सके? युवा, क्योंकि युवा की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है, काफी अधिक है, तो उसके हिसाब से क्या तैयारी पूरी है? अस्पताल प्रशासन की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है टीकाकरण को लेकर? देखिए, अगर टीकाकरण की बात कर लें तो अस्पताल प्रशासन तो अपने तरफ से दावे कर रहा है तो उसके पास तैयारियां पूरी हो गई। हालांकि अब एक तारीख से जो 18 साल के ऊपर लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं की जनसंख्या वो काफी ज्यादा है पड़ेगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो 18 साल के लोगों के ऊपर के लोगों को टीकाकरण किस स्तर पे करते हैं, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, वो टीकाकरण जब शुरू होगा उससे सारी बातें अब साफ हो पाएंगी। जी पप्पू यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो लगभग कितना रजिस्ट्रेशन अभी तक किया जा चुका है? संख्या के आधार पर यहाँ पर डे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कोविड टीका, जिसके चलते राज्य सरकार अभी काफी चिंता में है कि इतने संख्या भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ के युवा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के रजिस्ट्रेशन पर यहाँ कोविड इनके पास नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते 1 मई से जो टीकाकरण लगना तो उससे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर अपना निशाना साधते हुए अपना आशंका जाहिर किया है। जी पप्पू, ये भी जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से काफी पहले ही जो है ये ऐलान कर दिया गया था कि 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इसको देखते हुए भी राज्य सरकार की तरफ से ये पूर्ति जो है क्यों नहीं कर ली गई वैक्सीन को लेकर? जी, राज्य सरकार का यही कहना है कि इसका जो निर्णय केंद्र सरकार लेता है, बल्कि राज्य सरकार इसमें साफ शब्दों में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनसंख्या के हिसाब से केवल राज्य सरकार को कितना टीका लेना चाहिए उसका अधिकार दिया जाना चाहिए, ये कहकर वह अपना बात रखे हैं। वहीं पर राज्य सरकार का कहना है कि केवल राज्य सरकार कितना टीका यहाँ चाहिए वह केवल राज्य सरकार निर्णय ले, वहां से 50 लाख तक यहाँ टीकाकरण लगना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। ठीक है किशन, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर अभी की स्थिति किस हिसाब से चल रही है, क्योंकि इससे पहले 2 चरण के लिए टीकाकरण के जो अभियान है वो चालू किए गए थे, तो हम जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या स्थिति है, अभी तक के जो टीकाकरण है वो किस स्पीड के साथ वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक के जो टीकाकरण थे 45 साल के ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा था और उनमें बस्ती में लगभग बहुत सारे लोगों का टीकाकरण किया गया था। हालांकि बीच में कुछ टीकाकरण के लिए तो समस्या भी आई थी, वैक्सीन की कमी की बात आई थी, लेकिन जिलाधिकारी जो बस्ती है उन सूझ से कुछ वैक्सीन मंगवाई गई थी और उसके बाद टीकाकरण अभियान जो है चालू किया गया था। तो कहीं कहीं टीकाकरण को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या तो अभी तक नहीं देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल जो 1 मई से जो टीकाकरण अभियान जो शुरू होगा जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, इसमें देखिए सीएचसी जो है सीएचसी और उसके बाद जिला अस्पताल, महिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज बस्ती की बात है, सभी पे इसकी तैयारियां की गई हैं और सारे लोगों को जो 18 साल के उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरीके से जुटा हुई हुआ है। जी किशन, इससे पहले ये देखा गया है कि जो आंकड़े थे, अगर आंकड़ों की ली जाए तो बात की जाए तो सिर्फ 2 से 2.5 लाख के जो औसत मैं बता रही हूँ कि ऑन एन एवरेज करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को जो है टीकाकरण किया जा रहा था, लेकिन अब इस औसत को बढ़ाने की जो है सरकार की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है। क्या लगता है 6 लाख तक का लक्ष्य रखा गया है कि हर रोज जो है 6 लाख उत्तर प्रदेश में जो है टीकाकरण किया जाएगा, क्या लगता है ये लक्ष्य पार किया जा सकेगा? देखिए पल्लवी, देखिए जब 45 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को जो टीकाकरण किया था, कहीं 45 साल के उम्र के लोगों में देखा भी गया था तो टीकाकरण को लेकर उनमें रुचि नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं 18 साल के अब जो ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा उन युवाओं में रुचि भी है और लोग भारी संख्या में जो है वो टीकाकरण कराने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन भी करा रखे हैं। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और यूपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी वो टीका किस तरीके से यूपी में उपलब्ध कराते हैं और कितना वैक्सीनेशन का काम इसमें होता है। तो कहीं कहीं अब यूपी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है वैक्सीनेशन करने के लिए और उसके बाद अब उनके क्या इंतजाम है, कैसे वो मुहैया कराते हैं वैक्सीन, ये अब 1 तारीख से बहुत बड़ा देखने वाला बात होगा।
जी पप्पू यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक 2 टीकाकरण के जो चरण हैं वो पार किए जा चुके हैं, तो उसमें किस तरह की तेजी के साथ जो है वहां पर काम किया गया है और क्या जो लक्ष्य राज्य सरकार की तरफ से रखा गया था टीकाकरण को लेकर, क्या वो लक्ष्य पूरा किया जा सका है? जी, जो अभी पिछले में 2 चरण का जो टीकाकरण हुआ, इसमें कई लोगों में अरुचि देखने को मिली थी, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर का कोरोना का कार्य चालू हुआ, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी टीकाकरण लगवाने के लिए उतावले हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं और काफी मात्रा में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पहले से कई कोविड सेंटर बनाए हैं, कई जगह बनाए हैं जहां पर टीकाकरण लगवाने के लिए, लेकिन सही समय पर टीका उपलब्ध न होने के कारण कई टीकाकरण जो सेंटर है वो बंद हो चुके हैं, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को टीकाकरण लगवाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। जी पप्पू, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कब तक वैक्सीन की जो जिस तरीके से मांग की गई है केंद्र से, इतनी वैक्सीन चाहिए सरकार को वहां पर, राज्य सरकार को, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों की सच्चाई क्या है, कितनी वैक्सीन की जरूरत है और कब तक वो वैक्सीन आने की जो है संभावना जताई जा रही है? जी पल्लवी जी, हम आपको बता दें, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है, उसी दौर से छत्तीसगढ़ जो राज्य है काफी जनसंख्या वाला राज्य है, जहां पर काफी संख्या में एक दिन की अगर हम पर डे की बात करें तो 5 से 6 लाख लोगों का यहाँ रजिस्टर्ड है, जिसके आधार पर एक दिन में कम से कम 5 से 6 लाख यहाँ हर रोज टीकाकरण लगना है, तब जाकर यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरोना में कंट्रोल पाया जा सकेगा, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यह मांग की है। अब वह केंद्र सरकार स्पष्ट कर पाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कब तक का जो राज्य सरकार मांगी है कोविड वैक्सीन वो यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा। अभी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो राज्य सरकार मांगी वो कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कहकर। जी फिर किशन शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनके सामने मांग रखी गई है वैक्सीन को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी वैक्सीन की उपलब्धता है वहां पर और कितनी वैक्सीन और चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को? देखिए पल्लवी, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने तो वैक्सीन की मांग की ही थी, लेकिन अभी देखिए जो मैं वही बस्ती की बात कर ले तो बस्ती का जो स्वास्थ्य विभाग जो लगातार दावे कर रहा है, उसके पास कल से 18 साल के लोगों लेकिन कहीं कहीं देखिए स्वास्थ्य विभाग अक्सर दावे करता है, लेकिन कहीं कहीं जब समय आता है वैक्सीनेशन करने का तब वो उनके पास वैक्सीन नहीं रहती है। तो कहीं कहीं जब वैक्सीनेशन शुरू होगा उसके बाद यह बात साफ हो पाएगी कि बस्ती स्वास्थ्य विभाग के पास कितनी वैक्सीन है और कितने लोगों को 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन कर पा रहा है। लेकिन किशन, अगर बात दवाइयों वाली करें, अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जो कंपनीज वैक्सीन बना रही है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है बना रही है, उसकी जो क्षमता है एक दिन में वैक्सीन बनाने की, उसको बढ़ाए जाने को लेकर भी केंद्र की तरफ से एडवांस में पैसे देने की बात की जा चुकी है। तो क्या लगता है कि वैक्सीन का जो कोटा है और जो क्षमता है उसे बढ़ाने की जरूरत इस वक्त ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखिए अब कहीं कहीं जब 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन होगा तो कहीं कहीं अब वैक्सीन की काफी मात्रा में जरूरत भी पड़ेगी, और ऐसे में अब वैक्सीन अगर जो काफी पर्याप्त मात्रा में जो हर जिलों पे नहीं मिलती है तो कहीं कहीं जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करने का जो सरकार ने लक्ष्य रखा है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी पप्पू, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर युवाओं में इस वक्त कितनी जागरूकता देखने को वहां पर मिल रही है, और इसके साथ साथ दूसरा सवाल मेरा आपसे यह रहेगा कि टेस्टिंग की जो सुविधा है वो किस तरीके से वहां पर काम आ रही है, टेस्टिंग हो पा रही है लोगों की समय रहते? जी, यहाँ हम पल्लवी जी हम आपको बता देना चाहते हैं कि दूसरी दौर की जो लहर कोरोना में देखते हुए यहाँ की युवाओं में काफी जन जागरूकता आई है। वैक्सीन को लेकर लगातार उनके द्वारा भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन कब लगेगा कर। और रही दूसरी वाली बात, यहाँ जो टेस्टिंग की बात है, छत्तीसगढ़ में लगातार यहाँ कोविड सेंटरों पर टेस्टिंग हो रहा है, जिसमें भारी मात्रा में यहाँ कोरोना निकल रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए कुछ प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है। कई जिलों में ऐसे है ढील दे दिया गया है, जिसके चलते आज कोरोना यहाँ पर अनियंत्रित होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार व जिले के कलेक्टरों की साफ लापरवाही यहां पर नजर भी आ रही है। जी पप्पू, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह के लॉकडाउन लगाया गया था, वहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, कर्फ्यू लगाया गया था, इस दौरान पुलिस का किस तरीके का रवैया देखने को मिला है और लोगों की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली है?
जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, वहां पर पुलिस का तरफ वो है, ठीक है, वो अपने स्तर पर अच्छी तरीके से काम करे, जहां पर बैरियर लगाकर लगातार लोगों को समझाइश दी रही है, वो पेट्रोल पार्किंग लगे। लेकिन वहीं पर कुछ आला अधिकारी होते हैं, जो जिले के कलेक्टर होते हैं, वो ग्राम पंचायत स्तरों पर काफी मात्रा में छूट दे दी है, जहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर अभी जो मनरेगा के तहत काम चल रहा है, जहां पर 100 से 200 लोगों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कोरोना काल को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। जी किशन, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो है वीकेंड लॉकडाउन जो है उसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है, क्या लगता है इस तरह की जो प्रतिबंध सरकार की तरफ से कड़े कर दिए गए हैं उसका फर्क पड़ पाएगा कोरोना नियंत्रण पे? देखिए, आप 3 दिन के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कहीं कहीं देखिए अब लोगों के लिए अब 3 दिनों अपने घरों में रहना होगा, और कहीं कहीं 25 जिले में जो लगातार कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में देखिए लॉकडाउन जरूरी है, लोग अपने घरों में